मसीह ने 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण किया और वो आगे बढ़े। परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। और हमें उसकी समानता में बढ़ना है, हमें उसकी समानता में बढ़ना है। तो आज हम लोग इसी चीज पे एक छोटा सा टॉपिक सिर्फ 5 मिनट डिस्कस करेंगे। क्या हम सब परमेश्वर की समानता में बढ़ रहे हैं? क्या हम सब प्रभु यीशु मसीह की समानता में, परमेश्वर ने जिसने हमें बनाया है अपने स्वरूप, तो क्या हम लोग उसकी समानता में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? अगर बढ़ना है तो उसके लिए कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इफिसियों 4 अध्याय चैप्टर 4 और उसकी कोई भी 24 आयत पढ़ दीजिए। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से। इफिसियों मिल गया? पढ़ो पढ़ो, देरी मत किया करो, बिल्कुल पढ़ दिया करो अगर मिल गया तो। और हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात है। और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, नए मनुष्य तत्व को पहन लो, यानी कि परमेश्वर के समान बढ़ने की बात है। परमेश्वर के जो गुण हैं, परमेश्वर के जो गुण हैं वो आपके और हमारे अंदर आने चाहिए। गुण मतलब कि उसकी समानता, परमेश्वर ने हमें बनाया, अपनी समानता में तो बनाया, परंतु अब जरूरी है कि हमारे अंदर उसके गुण भी होने चाहिए। हमारे अंदर उसकी समानता में, जैसे परमेश्वर के गुण थे, परमेश्वर में जो गुण हैं वो गुण क्या हमारे अंदर भी हैं आज? और क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो अधिकार दिया है ना, अपनी समानता में बढ़ने का, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? आज मैं इसी चीज़ पे आपसे सिर्फ 5 मिनट बात करना चाहूँगा। 5 मिनट में आपसे बात करना चाहूँगा इसी चीज़ के लिए। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 24 आयत है जिसपे हम लोग, आप इसको निकाल के रखिएगा अभी 2 मिनट के लिए। मैं आजकल एक जगह जाता हूँ, मान लीजिए कि मैं काम के सिलसिले में कहीं जाता हूँ, और काम के सिलसिले में मैं कहीं, मुझे जाना पड़ता है कहीं ना कहीं, पर मैं आज जहाँ पे जाता हूँ, आजकल मैं जहाँ जा रहा हूँ कई दिनों से, मतलब कि 2-3 महीने से जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ पे बाहर मैं अपना स्कूटर खड़ा करता हूँ। आपको मालूम, मेरे पास एक छोटा सा स्कूटी है जिसके लिए मैं सफ़र करता हूँ, जिसमें मैं आता जाता हूँ। और जहाँ पे मैं जाता हूँ, जहाँ पे मैं अपना स्कूटर पार्क करता हूँ, जहाँ पे मैं स्कूटर अपना पार्क करता हूँ, तो वहाँ पे एक पेड़ है। और वो पेड़ का नाम मुझे ध्यान नहीं है, मैंने माली से पूछा था ये कौन सा पेड़ है, परंतु उसने मुझे बताया भी था, पर मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उसका मुझे याद नहीं आ रहा है। और उस पेड़ के नीचे, ठीक नीचे ही मेरा स्कूटर खड़ा होता है, उसके नीचे ही मेरा स्कूटर खड़ा होता है। और जो है मतलब कि और फिर मैं वहीं कहीं आसपास जाता हूँ। तो होता क्या है, वो जो पेड़ है वो एक फूल का पेड़ है जो बहुत बड़ा है, और एक लाल कलर का फूल होता है इतना बड़ा, आपने देखा होगा। किसी को नाम याद है क्या? लाल कलर का फूल होता है इतना बड़ा, और उसके नीचे इतना हरे कलर का बॉटम होता है उसका, इतना बड़ा, और उसके अंदर पानी होता है, पानी। और क्या कहते हैं उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर समझ गए होंगे। सागरपुर पालम में तो पेड़ है नहीं, तो आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि किस चीज़ का पेड़ था वो होता। तो वो पेड़ जो है मतलब कि अब दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वो पेड़ के अंदर जो वो फूल हैं, वो फूल 3 महीने तक गिरते हैं, नीचे गिरते हैं फटाफट। वो फूल बड़ा भारी होता है, मतलब होता है लाल कलर का होता है। चाणक्यपुरी साइड में बहुत होते हैं, ये लाल लाल कलर के होते हैं, लाल लाल बड़ा सा ऐसा फूल होता है लाल, और उसके अंदर पानी होता है, और वो धड़ाधड़ गिरते हैं, और 3 महीने तक गिरते हैं। और वो जो पानी होता है ना, अगर कोई उसके नीचे से जाता है तो उसके, अगर वो सर पे गिर जाए तो उसके अंदर गाढ़ा गाढ़ा पानी होता है, मीठा, और वो पूरा का पूरा वो सन जाता है। दिक्कत क्या होती है उस फूल से, पता है दिक्कत क्या होती है? वो मेरे स्कूटर पे गिरता है और वो स्कूटर मेरा पूरा का पूरा गंदा हो जाता है। मैं इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो जाता हूँ 3 महीने, क्योंकि वो 3 महीने का टाइम होता है, वो 3 महीने का टाइम होता है, और इतनी परेशानी कर देता है वो पेड़। मैंने एक दिन माली को बुलाया, मैंने कहा यार ये इस पेड़ का कुछ हो सकता है क्या इस पेड़ में से जो वो गिरता है रस, और जो है मतलब कि फिर वो फूल गिरता है और पूरा का पूरा सना देता है एकदम, और जब वो मीठा गाढ़ा गाढ़ा पानी उसके ऊपर लग जाता है तो फिर मिट्टी चिपक जाती है। वो माली कहता नहीं इसका तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने कोई इंजेक्शन वगैरह लगा दो यार इसको, ताकि ये थोड़ा अपना स्वभाव बदल दे। कहता नहीं
इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये इसी तरीके से बना है, इसका स्वभाव भी ऐसा है और ये इसी तरीके से बना है। मैंने कहा ये मुझे बहुत दुखी करता है, 3 महीने बहुत दुखी करता है। आप कह सकते हो कि आप अपना स्कूटर थोड़ा इधर उधर पार्क कर लो, पर आजकल पार्किंग की इतनी समस्या है, आपको मालूम है ना पार्किंग के कितने झगड़े होते हैं। पार्किंग जरा सा आपने कहीं इधर उधर कर दिया ना तो बस आफत। ठीक ऐसा ही वहाँ पे भी है, मैं कहीं और पार्किंग नहीं कर सकता और मुझे मजबूरन वो दुख झेलना पड़ता है, मुझे वो दुख झेलना पड़ता है। और मैंने माली को बोला भी कि क्या इसका जो है कोई उपाय है, उसने कहा नहीं इसका तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा ही है। वो पेड़ है, वो पेड़ है और उसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता। परंतु जितने दुख उसने मेरे को दिए 3 महीने तक, आज हमें आपको और मेरे को अपने आप से ये क्वेश्चन करना है, क्या हमारा स्वभाव भी ऐसा ही हठीला हो गया है? ऐसा ही हठीला हो गया कि कोई ऐसी बात, क्या परमेश्वर को ऐसा कोई दुख तो नहीं दे रहे हम अपने हठीले स्वभाव से? क्या हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है कि हम बिल्कुल हठीले हो गए हैं और हमारा स्वभाव, हम चर्च में तो आ रहे हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, परंतु हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा। आज भी हमारे अंदर गुस्सा, नाराजगी, अहम, ईगो है। होता है किसी के, अगर है किसी के, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपके अंदर नहीं होगा, परंतु बहुत सारे लोगों के अंदर जो परमेश्वर की समानता में नहीं बढ़ते हैं वो कभी भी तरक्की नहीं करते हैं। हालेलुया। जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारी मीटिंगों में जाता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और उनका स्वभाव आज तक नहीं बदला है, आज तक नहीं बदला है। स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। स्वभाव नहीं बदलेगा तो हम बिल्कुल भी परमेश्वर से कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे, है ना। आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है और वो जो है मतलब कि उनकी लैंग्वेज, उनका गुस्सा, उनका अहम, उनका ईगो, वो सब चीज़ों में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत है नहीं है? ज़रूरत है। हमारा स्वभाव बदलना बहुत ज़रूरी है। अंजलि बेटा अब वो आयत पढ़ो आप, अब सबकी समझ में आएगी ठीक से। और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, पुराना नहीं। पुराना जो था, प्रभु यीशु मसीह ने ईस्टर वाले दिन हमारी सारी गलतियों को, हमारे सारे पापों को, हमारे सारे अधर्मों को माफ करके हमें नया जीवन दे दिया। अब हमारी बारी है कि हम नए मनुष्य तत्व को पहन ले, एक नया मनुष्य बन जाए। आप बोलेंगे मनुष्य तत्व को पहन लो, ये क्या चीज है? नया मनुष्य बनने की बात हो रही है, पुराना मनुष्य नहीं, नया, एकदम नया। उसके स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के तरह। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? प्रभु यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं देते थे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका जाता था परंतु वो किसी के ऊपर नहीं थूकते थे। आज अगर मैंने एक भाई को बोला था, मैंने कहा सर आप, वो चर्च में ही आते थे, मैंने कहा आप थोड़ा सा आगे आके बैठ जाइए या थोड़ा सा आप इस कुर्सी पे बैठ जाइए। उन्होंने चर्च ही आना बंद कर दिया। और आप एज देखेंगे आज लोगों को कितना, हमें बुरा मानने वाला नहीं होना चाहिए, हमें अहमी, घमंडी और इस तरीकों से नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कोई भी हम परमेश्वर से आशीषें नहीं प्राप्त कर सकते। हमें बहुत नम्र होना चाहिए, बहुत दीन होना चाहिए और बहुत ही हम्बल होना चाहिए। आपको मालूम है दीन हम्बल, अगर कोई चर्च में झाड़ू लगा रहा है तो आप भी उसके साथ झाड़ू लगाने लगे तो क्या हुआ? आप हम्बल हुए। परंतु किसी दूसरे को बढ़ावा देने के लिए, किसी दूसरे को बढ़ाना, उसको अच्छा मानना, अपने से अच्छा मानना, अच्छा समझना, उसको एप्रिशिएट करना, उसको आगे बढ़ाना, ये भी एक नम्र स्वभाव होता है। आज आपको मालूम है बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की स्तुति नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर दूसरे की प्रशंसा करने के लिए समय नहीं है या उनका ऐसा स्वभाव ही नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारी ही स्तुति हो, हमारी ही प्रशंसा हो। परंतु अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा। वो जो पेड़ था वो अपने आप को नहीं बदल सकता, परंतु हम पेड़ नहीं हैं, हम आत्मिक लोग हैं जो आत्मा से चलते हैं। आत्मा से, अगर आत्मा आपको ग्रो करेगा तो स्वभाव भी बदलेगा। अगर स्वभाव नहीं बदल रहा तो मान लीजिए कि आप चर्च में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं और आ रहे हैं, कोई भी
आपकी तरक्की किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। मैं 20 साल से जाते हुए चर्चों से लोगों से बात करता हूँ, 25 साल से जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, चर्च में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु जब मैं 2 मिनट बात कर लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इनके स्वभाव में कोई भी बदलाव नहीं है। हमारा स्वभाव बदलना क्या है, बहुत जरूरी। जैसे मैं पहले तो गुस्से वाला था, पौलुस को देखिए, पहले तो क्या था, सताने वाला, अब क्या हो गया, वो बचाने वाला हो गया। स्वभाव इस तरीके से बदलना है हमें। पहले हम अगर गुस्से वाले थे तो अब हमें गुस्सा खत्म करना है। हम लड़ने वाले थे तो हमें मिलन कराने वाला होना चाहिए था। अगर हम गाली देने वाले थे तो अब हमें आशीष देने वाला बनना है। स्वभाव क्या करना है, हमें अपना बदलना है। तो आज यही बात है, यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बस ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज आपके लिए रिफ्रेशमेंट भी है, प्रभु भोज भी है। तो अगर हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा तो समझ लीजिए कि हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ आप उठ रहे हैं, जहाँ आप बैठ रहे हैं, वहाँ से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। सेलिब्रेशन गॉस्पेल चर्च आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने जा रहा है। आपका और हमारा स्वभाव आगे जा करके बढ़ेगा। अंजलि, वो आपने निकाला हुआ है इफिसियों 4 अध्याय। अच्छा, स्वभाव बदलने के लिए क्या चीज जरूरी है ये भी देख ले क्या। स्वभाव आप बदलेंगे सब, मैं भी बदलूंगा अपना स्वभाव। मुझे भी गुस्सा आ जाता है, मैं भी अपनी वाइफ को कभी बोल देता हूँ, मैं बॉस हूँ, बॉस मैं हूँ घर का। सबसे पहले मुझे अपना स्वभाव बदलना है। तो हम सब ग्लोरी के लिए मैं काफी टॉफी रखता हूँ, अगर आप टॉफी दे देंगे ग्लोरी को तो कोई बात नहीं। तो हमारा स्वभाव बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? बदल रहा है सबका स्वभाव। स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। पहले वाला मनुष्य तत्व उतार दीजिए और अब नया वाला पहन लीजिए। ईस्टर का मौका है भाई, ईस्टर का मौका है, अभी एक ही हफ्ता गया है ना। वैसे मत बनिए कि किसी की गाड़ी से गाड़ी टकराई और वो तो क्या है, कैसे। नम्र बनिए, हम्बल बनिए, दीन बनिए, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, लोगों की तारीफ कीजिए, लोगों को आगे बढ़ाइए। तब आप प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, लोगों से प्यार बांटते थे। और हमारा भी ये फर्ज बनता है। मैं आपको कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ, ना ही मैं आपको स्पीच देने आया हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की तरह प्यार कीजिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह प्यार करते थे, ठीक इसी तरीके से हम सबको प्यार करना है। तो अंजलि एक बारी पढ़ोगे फिर से? सचमुच कितनी अच्छी आयत है। इस आयत को मार्क कर लीजिए। और सचमुच नया स्वभाव आपने निकाला हुआ 4 अध्याय, आप 17 आयत से पढ़िए, आस्ते आस्ते, आराम आराम से। हाँ, 17 आयत से आस्ते आस्ते आराम आराम से पढ़िए। हाँ, एक एक देखिए। 17 आयत में लिखा है कि क्या जो दूसरे लोग हैं, आपसे जो हटकर हैं, वो अपने मन की रीति पे चलते हैं। किस रीति पे चलते हैं? वो अपने मन की रीति पे। परंतु हमें चलना है प्रभु यीशु मसीह की रीति पे। प्रभु यीशु मसीह को देखिए, उसके जीवन को देखिए और फिर चलिए। मन कहता है यार आज तो इसको एक लगा देता हूँ कस के, आज तो इसको जो है यार मैं कुछ ये कर लूँ। ये मन की रीति है, मन की रीति पे नहीं चलना है, प्रभु यीशु मसीह की रीति पे चलना है। वो हम्बल था, दीन था। आज मसीह लोगों को पता है क्या कहा जाता है? एंटीवायरस कहा जाता है। थोड़े होते हैं पर बुराइयों को दूर करते हैं। एक कंप्यूटर में डाल दो, एंटीवायरस आ जाता है, तो क्या करते हैं उसको, वायरस आता है तो एंटीवायरस डालते हैं। आप सबका काम है बुराइयों को दूर करना। अगर आप अपने अधिकार को बेच दोगे, आप बहाने बना लोगे, आप बोलोगे धूप ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, बरसात है, और चर्च आना बंद कर दोगे, या बीमारी है, या ये है या वो है, तो समझ लीजिए कि आज आपने मेरी बात आप याद रखिएगा। जब भी आप नेक्स्ट टाइम छुट्टी करोगे तो मेरी बात आपको याद आएगी कि आपने अपना अधिकार बेच दिया। और एक छोटी सी गलती आपको बहुत पीछे कर सकती है। जैसे आप आगे बढ़ रहे हो सकता है आपको 3 महीने पीछे कर दे या 6 महीने पीछे कर दे। तो हमने देखा 17 आयत में कि हमें मन की रीति से नहीं चलना, हमें परमेश्वर की रीति से चलना है। आगे क्या लिखा है?
मन की कठोरता के लिए परमेश्वर के जीवन से उनको अलग कर दिया है, जो अपने स्वभाव को नहीं बदलते। तो इफिसियों को ये पत्री लिखी गई थी, वहाँ के लोग भी बहुत कंफ्यूज थे कि हमें क्या करना है। तो पौलुस ने ये लेटर लिखा था, ये लेटर आज भी हमारे काम आ रहा है, आज भी हम इससे सीख सकते हैं। तो और अंजलि और जल्दी से पढ़ दीजिएगा आगे। हाँ देखिए, वो सुन हो गए हैं, बिल्कुल सुन, उनको कोई मतलब नहीं है, और सब प्रकार के लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम और लालसा से क्या करें, गंदे काम जो है, और फिर वो लालसा से करते हैं, उसी की चीज के लिए लालसा रखते हैं। लालसा प्रभु यीशु मसीह के लिए रखें, अपने चर्च के लिए रखें, अपनी टीम के लिए रखें, अपने लोगों के लिए रखें। इसलिए ये सब चीज क्या करनी है, लालसा रखनी है। आगे क्या लिखा है, परंतु तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, प्रभु यीशु मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। आगे, तुमने कोई ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पाई है। ये आप जरूर इसको रख लीजिए। और ये इफिसियों 4 अध्याय 17 से लेकर के तकरीबन नहीं तो 32 आयत तक है। ये बिल्कुल आपने घर में पढ़ना है जाकर के, और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ना है। आप पढ़ दीजिए जल्दी से आगे। नए बनते जाओ। देख लीजिए कितनी अच्छी बात है ना। सत्य की धार्मिकता को पहन लो, अपने स्वभाव को बदलना बहुत जरूरी है। आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ अब आप देख लीजिए, मार्क कर लीजिए, अब हमें क्या क्या करना है। अगर हमने अपना स्वभाव को बदलना है तो अंजलि पहले क्या लिखा है, हाँ मतलब हाँ? बिल्कुल, हमें झूठ नहीं बोलना, गंदी बातें नहीं बोलनी, गाली नहीं, घमंड, ईगो, ये सारी चीजें हमें क्या करना है, दूर करना है। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ पाएंगे। आगे क्या लिखा है, हाँ, और बिल्कुल क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको क्रोध आ जाता है, यार मेरे को तो गुस्सा आ गया। अब मान लीजिए ये फोन है, अब कोई पता कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये फोन है और क्या करा, यार मुझे गुस्सा आ गया, ये फोन क्या करा, तोड़ दिया। मतलब यहाँ वचन में लिखा है कि तुम गुस्सा तो करो परंतु पाप मत करो। ये पाप हो गया, गुस्सा करो 2 मिनट के लिए दिखाने के लिए, बस फिर शांत हो जाओ, फिर शांत हो जाओ। पाप मत करो कभी भी गुस्से में, है ना। गुस्सा आपसे पाप करवा देगा और परमेश्वर से आपके रिलेशन टूट जाएंगे। आगे, हाँ, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जो पहले जो बुरे काम करते थे वो काम ना करें। और पढ़ दीजिए, जल्दी से पढ़ दीजिए। कोई भी गंदी बात, कोई भी गाली या झूठ, ये तुम्हारे मुंह से कभी ना निकले। स्वभाव जब ही बदलेगा, अगर स्वभाव नहीं बदल रहा तो समझ लीजिए कुछ नहीं हो रहा है। वही बात निकले आपके मुंह से, वही बात कहिए। वो हाजिर जवाब मत बनिए कि अगले बंदे ने कुछ पूछा है तो आपको तड़ाक से जवाब देना है। नहीं, सोचिए मन में क्या इसको उत्तर देना है और क्या उससे कहना है। सोचिए, बेशक शाम को बोलो उसका जवाब। मेरे से कोई बात करता है तो मैं यही बोलता हूँ, कमेटी से बात करके बताऊंगा जब मेरी समझ में नहीं आता तो याद रखिए, आपने भी क्या करना है, कमेटी से बात करके बताएंगे। सोचेंगे पहले, उसके बाद तड़ाक से जवाब नहीं देना। हाजिर जवाब मत बनिए, टॉकेटिव मत बनिए भाई, पहले मन में सोचेंगे फिर बात करेंगे। आगे क्या लिखा है फिर जल्दी से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो ऐसे काम करके। वो पेड़ ने मुझे इतना शोकित कर दिया मुझे, मैं दुखी हो गया 3 महीने तक।
और वो इसके बाद भी बाज नहीं आया। आपको मालूम है अब वो क्या करेगा गर्मियों में? गर्मियों में जब वो फूल गिरना बंद हो जाएंगे और उसमें से पानी गिरना बंद हो जाएगा, तो उसको वो एक नया सिस्टम चालू कर देगा। उसके फूल में से रुई निकलेगी। आपको मालूम है पूरी दिल्ली में निकलती है रुई, और वो रुई नथनों में जाती है सांस लेते हुए। अभी वो 3 महीने और परेशान करेगा। उस पेड़ ने मुझे परेशान कर दिया। मालूम है आप भी प्रभु यीशु मसीह को परेशान तो नहीं कर रहे? पता है एक पेड़ के बारे में जिक्र है, अंजीर का पेड़ था, और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के बाद आए ना, 40 दिन के उपवास के बाद आए तो उन्होंने देखा कि अंजीर के पेड़ में फ्रूट नहीं है। मतलब वो है तो हरा, है तो वो हरा, परंतु उसमें फ्रूट नहीं है। तो प्रभु ने कहा, उसको श्राप दिया। क्या बोला कि अब से तुझे कभी भी फ्रूट नहीं आएगा, और कभी भी फ्रूट नहीं आता। अब ये इजरायलियों के लिए कहा गया था। अगर हमारे अंदर फ्रूट नहीं है ना, हम मसीह तो हैं, नाम के हरे भरे तो हैं, परंतु अगर हमारे अंदर फ्रूट नहीं है, अगर हमारे अंदर फ्रूट नहीं है तो हम दिखावे के मसीह हैं, नाम के मसीह हैं, है ना। फ्रूट होना बहुत जरूरी है। फ्रूट हमारे अंदर होने चाहिए, फल होने चाहिए हमारे अंदर। आगे क्या लिखा है? अंजलि घड़ी देख रही है क्या? सारा कड़वाहट, सारा क्या है, कोप, हाँ, और ये सारी चीजें जो अंजलि ने अभी पढ़ी हैं, सारा का सारी कड़वाहट, ये सब तुम्हारे से दूर की जाए, ताकि जो आने वाला टाइम है, जब आने वाला टाइम होगा, जब तुम्हारे ऊपर छाप दी जाएगी। अयान ग्लोरी को पकड़ लीजिएगा और टॉफी दीजिएगा एक। तो इसलिए क्या होगा, वो होगा। और आगे क्या लिखा है अंजलि? एक दूसरे पे क्या हो, कृपालु। एक दूसरे के, ये नहीं कि टांग खींचनी है। वो आगे कैसे बढ़ गया, वो कैसे? एक दूसरे पे क्या होना है, कृपालु होना है। एक दूसरे की देखभाल करनी है, एक दूसरे से प्यार करना है। ये होते हैं मसीह लोगों के गुण। एक दूसरे से, हाँ, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। एक दूसरे, ये नहीं कि भाई वो कैसे, ये कैसे। आगे क्या लिखा है? जितनी जल्दी पढ़ोगे उतनी जल्दी मैं जाऊंगा। मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। ईस्टर को 1 हफ्ता हुआ है। अब हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है। अगर हम स्वभाव में नहीं बढ़ रहे, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मसीह लोगों से, बहुत सारी मीटिंग्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि स्वभाव नहीं बदला अभी तक, और फिर मैं पीछे हट जाता हूँ बस बात करने से। आगे, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे की गलतियों को। ये नहीं कि बस जो है मतलब कि हम दिल में लेके बैठ जाएं। क्षमा करने वाला, भूलने वाला। मैं एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, और वहां पता है क्या था कि आप जितनी बातें इग्नोर करेंगे, जितनी बातें इग्नोर करेंगे, आप उतना अच्छा जीवन जिएंगे। छोटी छोटी बातें इग्नोर, बुरा नहीं मानना। आज कितने लोग मेरे साथ कहेंगे कि हम बुरा नहीं मानेंगे? हालेलुया, हम बुरा नहीं मानेंगे, हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के स्वभाव में। ग्लोरी, हाथ उठा रहे हैं दोनों। सैम, थैंक यू सो मच। आज हमारे बीच में यूसुफ भी है। चलिए, हम खत्म हो गया ना, 32 तक पढ़ दिए, तो आप मार्क कर लीजिएगा सब लोग, इसको पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा अपने घर में।